हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरटीई 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था आरटीई 2009 के बारे में। उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको हमने पिछले वीडियो में दी है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से, 1 अगस्त 2010 से, 26 अप्रैल 2010 से या 1 अप्रैल 2011 से? बताइए कब से लागू हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया, लेकिन एक राज्य में लागू नहीं हुआ था। उसके बारे में हम आगे आने वाले प्रश्न में चर्चा करेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई? मई 2009 में, मई 2010 में, अगस्त 2009 में या अगस्त 2010 में? उस समय राष्ट्रपति कौन थी साथियों? प्रतिभा पाटिल जी थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल जी। उन्होंने कब इसको मंजूरी दी? ऑप्शन सी बिल्कुल सही, यानी अगस्त 2009 में उन्होंने मंजूरी दी। अधिनियम के विभिन्न नियमों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने कब मंजूरी दी? उस समय केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन थे साथियों? कपिल सिब्बल जी थे। कौन थे? कपिल सिब्बल जी थे। उन्होंने कब मंजूरी दी? 13 फरवरी 2010 को, 2 फरवरी 2009 को, 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को या 28 फरवरी 2010 को? कब उन्होंने मंजूरी दी? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, यानी 13 फरवरी को कपिल सिब्बल जी ने मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छूट गया क्या साथियों? हाँ, 1 अप्रैल 2010 से लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा किस दिन की गई? 1 अप्रैल को, 13 फरवरी को, 22 फरवरी को या 13 अप्रैल को? कब की गई साथियों? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 22 फरवरी को राष्ट्रपति द्वारा इसको लागू किए जाने की घोषणा की गई। अनिवार्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है? संबंधित सरकार 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त शिक्षा देगी, या फिर 6 से 14 वर्ष के बालकों का विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करना, बालकों को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बताइए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसमें पहला ऑप्शन भी सम्मिलित है, यानी 6 से 14 वर्ष के बालकों का विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय है। साथियों, क्वेश्चन को घुमाया गया है। बताइए 1 से 5 तक, 1 से 8 तक, 6 से 8 तक या 1 से 10 तक? तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1 से 8 तक। यहाँ राजस्थान केवल घुमाने के लिए लिखा हुआ है, बाकी आपको पता ही है प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक होते हैं और 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक विद्यालय। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? 1 से 5 तक की शिक्षा, 1 से 8 तक की शिक्षा, 1 से 10 तक की शिक्षा या 6 से 8 तक की शिक्षा? इसका सही ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा। तो साथियों, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1 से 8 तक की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा? 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर? बताइए। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में स्थापित किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार कानून किस राज्य में लागू नहीं हुआ? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या गोवा? बताइए कौन सा सही हो जाएगा। गोवा में तो लागू हुआ, सिक्किम में भी लागू हुआ, आंध्र प्रदेश में लागू हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस अधिनियम के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होंगी?
25%, 33%, 50% या 60%? बताइए कितने प्रतिशत महिलाएं होंगी? 50%, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के अनुसार किस कक्षा तक बालक को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता, यानी बालक को फेल नहीं किया जा सकता? किस कक्षा तक बताइए। हालांकि इसमें 2019 में संशोधन कर दिया गया है। अब आप बालक को कक्षा 8वीं और 10वीं में रोक सकते हैं। इस अधिनियम के अनुसार कक्षा 8वीं तक बालक को फेल या निष्कासित या रोका नहीं जा सकता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की धारा 45 में किस आयु वर्ग तक के बालक बालिकाओं की देखभाल को जोड़ा गया है? बताइए। पहले साथियों इसमें शिक्षा के बारे में धारा 45 में प्रारंभिक शिक्षा के बारे में दिया गया था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को 51A में यानी मौलिक कर्तव्यों में जोड़ दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 6 वर्ष तक के बालकों को बालक या बालिकाओं की देखभाल से संबंधित जो धारा है वह धारा 45 है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत किस धारा में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? धारा 41, धारा 49, धारा 51A या धारा 42? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 51A। साक्षरता शिक्षित करने के साधनों में से साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, स्वामी विवेकानंद का या अरविंद घोष का? साथियों ये ऑप्शन है श्री अरविंद जी का। भारतीय संविधान की किस धारा में शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया? 32 खा में, 45 गा में, 351 में या 21 आ में? बताइए साथियों इसका सही आंसर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 21A। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सिखाना या बौद्धिक विकास? बताइए साथियों। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? 1:30, 1:40, 1:35 या फिर 1:45? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कक्षा 6 से 8 तक 1:35 होना चाहिए छात्र शिक्षक अनुपात। कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 बालकों के ऊपर छात्र शिक्षक अनुपात क्या हो जाता है, यानी क्या होना चाहिए? साथियों ये कि 1 से 8 तक होगा, 1 से 5 तक नहीं। 1 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात क्या हो जाएगा? 1:35, 40:1 या 35:1 या 45:1? बताइए साथियों इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 40:1। 40 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। कब? जब कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में बालकों की संख्या बालक या बालिकाओं की संख्या 200 से अधिक हो जाएगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए कितने न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं? 40, 50, 45 या 55? बताइए कितने निर्धारित किए गए हैं? तो 45 न्यूनतम कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों हेतु निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 10%, 33%, 25% या 50%? यानी साथियों जो निजी स्कूल हैं उनमें गरीब वर्ग के बच्चों को यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक एक शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या, यानी साथियों एक वर्ष में कितने दिन कार्य होगा? कब से? 6 से 8 तक।
की कक्षाओं में, इसके बारे में पूछा गया है। 200 कार्य दिवस, 235 कार्य दिवस, 220 कार्य दिवस या 265 कार्य दिवस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 220 कार्य दिवस। संविधान के किस संशोधन द्वारा बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक किया गया है? 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2001 या 87वां संविधान संशोधन 2002 या 86वां संविधान संशोधन 2005। बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 86वें संविधान संशोधन 2002। जो 86वें संविधान संशोधन है 2002 में किया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस माने गए हैं कितने? 200 दिन, 150 दिन, 225 दिन, 175 दिन। बताइए इसका सही आंसर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 200 दिन। किस धारा के अंतर्गत शिक्षकों के लिए अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं? धारा 15, धारा 24 या 17 या 13। अकादमिक मतलब साथियों एकेडमिक उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए, किस धारा में ऐसा दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी धारा 24 में। अनिवार्य शिक्षा के मार्ग में क्या बाधा है? अपव्यय की समस्या, जन चेतना की कमी, शिक्षा के महत्व की अज्ञानता या उपरोक्त सभी। बताइए साथियों इसका सही आंसर। आपकी दृष्टि से कौन सा सही आंसर होगा? जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर तथा कक्षा 6 से 8 तक 3 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय को किस रूप में कानून में परिभाषित किया गया है? साथियों एक ऐसा किस कानून में या किस समिति द्वारा कहा गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय जो होंगे वह घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर में होंगे और 6 से 8 तक 3 किलोमीटर के दायरे में होंगे। तो ऐसा नेबरहुड कमीशन द्वारा या समिति द्वारा परिभाषित किया गया है। अधिनियम के संबंध में सही कथन है। बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, एकदम सही। बालक की शारीरिक व मानसिक योग्यताओं का विकास किया जाएगा, एकदम सही। भय, चिंता, तनाव से मुक्त कर बालक को स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में अधिनियम में कहा गया है संबंधित सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं, आवश्यकता होने पर यदि अप्रशिक्षित व्यक्ति अध्यापक नियुक्त किया जाता है तो उसे 5 वर्ष के भीतर निर्धारित योग्यताएं पूरी करनी होंगी। उपयुक्त दोनों कारण सही हैं या दोनों कारण गलत हैं? बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दोनों कारण सही हैं। विद्यालय में शिक्षण के अतिरिक्त शिक्षक धन प्राप्ति के लिए क्या कर सकता है? घर पर विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाना, विद्यालय से अवकाश लेकर घर में कोचिंग के लिए अतिरिक्त समय देना, विद्यालय समय समाप्ति के बाद विद्यालय में ही अतिरिक्त समय ट्यूशन पढ़ाना, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। प्राइवेट ट्यूशन सरकारी शिक्षक नहीं पढ़ा सकता। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के संदर्भ में केंद्र सरकार का क्या उत्तरदायित्व है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संबंधी रूपरेखा का विकास, शिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी योग्यताओं का विकास, राज्य सरकार को शोध योजना व नवाचार के लिए सहयोग, या उपयुक्त सभी। बताइए इसका सही आंसर। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। साथियों आपको हमारे आज के क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथियों अगले वीडियो में मिलते हैं हम, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।